आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष यूं ही नहीं आया, इसके पीछे कोई अर्थ है। वह कौन लोग होते हैं जो अपनी इच्छा को केवल 24 घंटे के भीतर ही पूरा कर लेते हैं। वो आज ही अपनी प्रक्रिया को करते हैं और अगले ही पल उन्हें उनकी इच्छा मिल जाती है। मेरे बच्चे, कई बार यह सारे सवाल तुम्हारे मन के भीतर भी चलते रहते हैं, जहां पर तुम्हें यह लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या अलग किया है जो अलग तुम नहीं कर पाए हो। आखिर उन्होंने अपनी इच्छा को कैसे पूरा किया। मेरे बच्चे, यही सारे सवाल तुम्हारे मन के अंदर उठते रहते हैं। तब तुम्हें कहीं न कहीं यह चीज महसूस हो जाती है, जो चीजें तुमने की अपनी इच्छा को पाने के लिए और जो उन्होंने किया है, उसमें कहीं न कहीं जमीन आसमान का फर्क है। मेरे बच्चे, तो आज मैं तुम्हें इस फर्क को बताने जा रहा हूँ। मान लो यदि तुम्हें आज यह कह दिया जाए कि रात के 9 बजे तुम्हारी इच्छा तुम्हें मिल जाएगी। जब तुम्हें यह बातें बता दिया जाएगा, तब तुम किस तरह से अपनी व्यवहार में बदलाव लेकर आओगे, किस तरह से अपनी मनोदशा में बदलाव लेकर आओगे, किस तरह से अपनी भावनाओं के स्तर को बदलोगे। मेरे बच्चे, तुम यही सोचोगे कि नहीं, आज शाम तक तो मैं पूरी तरह से खुश रहूं। तुम्हारी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। बार बार ईश्वर का धन्यवाद कहोगे और सकारात्मक भाव में रहोगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा को किस तरह से मांग रहे हो, इसकी हद केवल तुम ही तय करते हो। तुम किस हद तक अपनी चीजों को मांगना चाहते हो, वह कौन तय करेगा। वह केवल तुम ही तय करोगे। जब वह चीजें तुम्हारे जीवन में आती है, तब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम कैसे अपने आप को उस जगह पर ले जा सकते हो जहां पर तुम्हें तुम्हारी इच्छा केवल 24 घंटे के भीतर मिल जाएगी। क्योंकि जिस हद से तुम अपनी चीजों को अपने जीवन में मांगोगे, उसी हद से और उसी रफ्तार से वह सारी चीजें तुम्हारे जीवन में आएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी हद ऊर्जा के स्तर पर जाकर इसी समय पर तय कर लेते हो कि हाँ, मुझे इसी समय पर अपनी इच्छा चाहिए, तो वह चीजें तुम्हें तुरंत ही उसी समय मिल जाती है। और यदि तुम अपनी हद इस तरह से तय करते हो कि ठीक है,
कोई बात नहीं। नहीं मिला तो 1 महीने के भीतर मिल जाएगा। नहीं मिला तो कुछ और कर लेंगे, और यदि नहीं मिला तो कोई और प्रक्रिया कर लेंगे। नहीं मिला तो इसके बाद यह कर लेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम इस हद से अपनी चीजों को मांगोगे तो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से तुम अपने आप को 24 घंटे की समय रेखा में कभी भी नहीं ला पाओगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा 24 घंटे के भीतर मिले, तो तुम्हें अपने आप को वहां ले जाना है, जहां पर तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से खड़ा करना है और कहना है कि इस समय पर मुझे मेरी इच्छा मिलेगी, मेरी इच्छा खींचकर अवश्य मेरे पास आएगी। जब तुम इस तरह से विश्वास के साथ, अपनी शक्तिशाली ऊर्जा के साथ अपनी इच्छा को मानते हो, एक अलग हद तय करते हो, तब बहुत ही सारी चीजें तुम्हारे जीवन में आकर्षित होने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में जब भी तुम अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पाते हो, तब तुम क्या करते हो? तुम ईश्वर के पास जाते हो, सहायता की प्रार्थना करते हो, मार्ग पूछते हो। किंतु क्या कभी तुमने यह सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वह भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब कुछ मिलेगा मेरे बच्चे। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता है। आज मेरी यह बात कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, परिश्रम करके देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। तनिक सोचने का तरीका बदल के देखो, सब कुछ तुम्हारे मुट्ठी में ही है मेरे बच्चे। तुम स्वयं अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो।